वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया है। वहीं इस लॉकडाउन में किसान को कोई परेशानी ना हो, ये भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। लेकिन यूपी के फतेहपुर जिले में एक तबका जो फूलों की खेती कर अपना जीवन यापन कर रहा था, उसके सामने खाने की दिक्कत हो रही है। जिले में फूल की खेती करने वाले किसानों को बाजार बंद होने के कारण उनके फूल खेतों में लगे लगे बर्बाद हो रहे हैं, जिससे किसानों के सामने रोटी रोजी का संकट आन पड़ा है। वहीं युवा किसान मोहम्मद आसिफ ने बताया कि हम लोग ग्लेडियोल्स और जरवेरा फूल की खेती कर अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन इस महामारी के कारण फूल न बिकने से फसल बर्बाद हो गई। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग है, जितने भी किसान फूल की खेती कर अपना परिवार चलाते रहे हैं, सरकार उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाए। महामारी के संबंध में लॉकडाउन की स्थिति भारत में उत्पन्न हुई। फूलों का व्यापार बिल्कुल ठप सा हो गया है और फूल के किसान बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। फूल की मंडियां सब बंद हुई हैं। फूल की खपत हमारे ज़िले में इतनी नहीं है। हम लोग फूल की फसल को दूसरे ज़िलों में सप्लाई करके अच्छा मुनाफा कमाते थे, और इस समय जब लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है तो हम शादी विवाह भी नहीं हो रहे हैं। किसी तरह के लोग खुशी वाले सब प्रोग्राम सब कैंसिल कर दिए गए हैं और एक ज़िले से दूसरे ज़िले सारे आने जाने के साधन बंद कर दिए गए हैं, जिससे फूल लेने वाला फूल ख़रीदने वाला कोई नहीं है। और आप देख रहे हैं जैसा कि अभी हमने कई एकड़ में ग्लेड की खेती की है, जो हम कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। अभी इसी वित्तीय वर्ष में मेरा पॉली हाउस जरबेरा फ्लावर का पॉली हाउस मैंने स्टार्ट किया, जो 60 लाख की लागत से संपन्न हुआ है, जिसकी सब्सिडी भी मुझे नहीं प्राप्त हुई है। और अभी इसमें फसल का प्रोडक्शन प्रारंभ ही हुआ था कि लॉकडाउन लगा दिया गया। मैंने एक भी फूल अभी इसका बेचा नहीं है। और मैं अपने भारत सरकार से, राज्य सरकार से ये विनती करूंगा कि जितने भी किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, इस समय भयंकर आर्थिक स्थिति उनके सामने पैदा हो गई है और अधिक फूलों की खेती प्रारंभ करने में काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, और अगर वो पैसा भी रिटर्न ना हो पाया तो बैंकों से लोन लेकर भी हमने पॉली हाउस लगाया, बैंकों का भी दबाव पड़ेगा हमारे ऊपर। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, जितने भी हमारे किसान भाई और दूसरे ज़िलों में फूलों की खेती से जुड़े हुए फूलों की खेती कर रहे हैं, उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जाए और जितना भी नुकसान उनका हुआ है उसका आकलन करके उनको उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि फूलों की खेती आगे भी सुचारू रूप से प्रारंभ रह सके। और एक फूलों की खेती से किसानों का भविष्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक व्यावसायिक खेती है। अगर इसमें इतना ज़बरदस्त नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी तो लोग फूलों की खेती करना बंद कर देंगे, जिससे कि किसानों का एक उज्जवल भविष्य की जो हम लोग कामना कर रहे थे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगुनी करने की बात कर रहे थे, उसमें भारी क्षति पड़ेगी और किसान फूलों की खेती से भागने लगेगा और वो फिर परंपरागत खेती की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं भारत सरकार से और अपनी राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि फूलों की खेती करने वाले किसानों को जितना भी नुकसान हुआ है उनका उचित मुआवजा सही समय पर उनको दिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है? रमुआ गाँव से हूँ। महामारी की मार न जाने और कितने लोग झेल रहे होंगे, जिनके पास ना तो सरकारी मदद पहुंच पाती है और ना ही कोई सामाजिक संस्था मदद के लिए जाती है। फूल की खेती करने वाले किसान भी कमाई न होने से निराश नजर आ रहे हैं। सरकार को संज्ञान लेकर कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फूल की खेती करने वाले किसान भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। पंजाब केसरी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।